अशोक जी, मैंने ये बात आज के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण करी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जनता तो जुड़ रही है, जनता तो खुद आ रही है, लेकिन अशोक जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर सीनियर नेता वो आके जो मुझे संदीप सिंह की और धीरज गुजर की कहानी बता रहे हैं, वो मेरे रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे भ्रष्टाचार के ऐसा आयाम हो गए, पुराने कांग्रेसियों को निकाल दिया जा रहा है, उनकी बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ये दो लोग पूरी कांग्रेस पे कब्जा करके राहुल गांधी की मेहनत पे कैसे पानी फेर सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस को अभिशाप है। ये कांग्रेस वो के साथ हिमाचल में भी पैसा पहले से मांगते घूम रहे हैं। तो बस हाँ हाँ, ये सुनने में आया था, मैंने धीरज गुजर का नाम ना, हाँ मैंने सुनने में आया था। हाँ, धीरज गुजर हिमाचल में भी पैसा मांगते घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको कि ये कांग्रेस को अभिशाप है। यदि प्रियंका गांधी के साथ संजय सिंह और ये धीरज गुज्जर है, तो वहां पे भी बैजू अलंकार और कौशल और बाकी टीम जो है, राव कोई है, ये तमाम लोग वहां दुकान चला रहे हैं। तो कई चीजें तो इन लोगों को मालूम नहीं होती। और कांग्रेस में व्यक्ति पूजा और चरण पादुका पूजन इतना जबरदस्त है कि आज हम जितने ताकत के साथ बोल रहे हैं कि ये बर्बाद कर रहा है पार्टी को, इनकी जय जयकार करने वालों की तादाद कम नहीं है। बड़े बड़े नेता आके उनके चरणों में रहते हैं। जिस गुज्जर की बात कर रहे हो, सब हिमाचल में मंत्री बनने के लिए लोग उनके चरणों में होंगे, क्योंकि भाई जो कुछ भी हुए, हिमाचल की जीत प्रियंका का सेहरा बता जाए, सर पे बांधी जा रही है। लेकिन उनको ये पता नहीं ना कि वहां ये गुज्जर तो बहुत छोटा प्लेयर है, ये पॉकेट मार है उस जमात का। वहां पे राजू शुक्ला बैठे हैं, उनके वहां से कुछ फिल्टर होके नीचे आए तो ना। तो ऐसे दलालों की कमी कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस जब इंदिरा गांधी थी तब भी यही हाल था, राजीव गांधी थी तब भी यही हाल था, सोनिया जी के समय भी कोई हाल ज्यादा अच्छा नहीं था। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि आम आदमी को, जनता को, राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया। राहुल गांधी चाहते थे कि गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने करके दिखाया। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव घोषित करवा दिए ताकि आम आदमी बन जाए, लेकिन फिर नेताओं के लौंडे बनने लगे। ऐसा कोई यूथ कांग्रेस का नहीं जो आम आदमी से आ गया होगा, सब नेताओं के लड़के ही चुनाव, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, कहां से लाएंगे बेचारा आम आदमी। अब राहुल गांधी को ये कौन समझाए कि भैया यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी पैसा लगता है, कहां से करेगा आम आदमी। तो ये तमाम चीजें, लेकिन उसने एक सिंसियरली कोशिश की। राहुल गांधी को ये चाहिए कि सबसे पहले राहुल गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी, प्रियंका गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी। लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने सबके पहले जाके एक ही बात कही थी कि मेरे स्टाफ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर उसके बाद में सवाल ही नहीं उठता। जब स्टाफ इतना प्रिय हो गया तो फिर 2% पे पार्टी आ जाएगी, 2% से 1% पे आ जाएगी। जिस दिन आपको मतदाता अशोक भाई, संदीप को तो किनारे कर दिया है, एक तो कुछ किनारे हुआ है। अरे मैंने क्या कहा, अब ये इनका प्रॉब्लम है। ये बैजू भी किनारे हो गया था, ये केरल भेज दिया गया था, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह उनको फिर ले आए यात्रा के मैनेजमेंट में। ये एक दूसरे को सब पूरक है। तुझे उधर से निकाला तो मैं इधर से कहता हूं कि अनिवार्यता है, अनिवार्यता है। राहुल गांधी को भी लगता होगा यात्रा करनी है भैया, ठीक है, दिग्विजय संभाल रहे, चलो तुमको चाहिए तो रख लो। तो ये तो ऐसा नाम बेचते हैं, फॉरवर्ड टीम का फॉरवर्ड प्लानिंग करने के नाम से भी पैसे खा जाते हैं। हर जगह चढ़ावा देते हैं, लगता है चढ़ावा देने में। और नॉन सीरियस तो इतना है कि अभी मैं दिल्ली के चुनाव के समय की मैं बात बता दूं, दुबे जी, जब अविनाश पांडे यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो हमने उनको पूछा नतीजा क्या हुआ भाई, ये कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि 72 घंटे पहले मुझे बोला गया कि तुम्हें स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है। 72 घंटे तो टाइम था, मैंने तो बोले यार उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। एक लाजपत नगर में एक उम्मीदवार को घर जाके बी फॉर्म दिया तो वो भाग गया ताला लगा के। यहां आपके पास लिस्ट नहीं थी कारपोरेटर लड़ने की। हाँ, यही सुनने में आया, ये दिल्ली की। और आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ के स्टेज में बैठते हुए कहते कि अरे यार वो तो दिमाग से निकल ही गया, दिल्ली में चुनाव है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के जाओ आप। वो बोले 72 घंटे कैसे जाएंगे, बोले करो कैसा भी करके। ठीक जब ये स्थिति पार्टी में होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा निकाली तो सारे चाटुकार वहां पे हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी ने आम आदमी को जैसा साथ में रखते हैं,
इन अधिकारियों को, पदाधिकारियों को जूते मार के बोलना चाहिए, तू क्यों आया यहाँ पे। कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी गुजरात के चुनाव खत्म होते से काम पे लग जाती है। आपको बीजेपी के साथ लड़ना है, आपको कम से कम बीजेपी कैसी भी वो विचारधारा से आप सहमत नहीं हो सकते हो, लेकिन उनका प्लानिंग और मेहनत से तो आपको सहमत होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, अशोक जी, वो आज 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो सीटें हार गए वहां जा रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं 2024 में आपने सीटें कितनी हारी, नंबर 2 पे कितने पोजीशन। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कह दूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा यदि वो बता देगा कि हम इतने सीटों पे नंबर 2 पे थे। इतना कोई तैयारी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात। अजय जी, जो अशोक जी कह रहे हैं तैयारी नहीं है, मतलब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आपने हिमाचल वाली बात कही, ये बात आज सुबह मेरे संज्ञान में भी आई कि धीरज गुजर वहां इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं धीरज गुजर, क्या कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी कहानी बनाने की? चलिए, मैं नाम लिए बिना कहता हूं, किसी से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनवाएंगे, अरे बाप रे, और तमाम सौदा कर लिया, और उसके बाद में वो नहीं बन पाया। वो इनके डंडा किए हुए पैसा वापस करो, कुछ तो वापस कर दिए हैं, कुछ अभी नहीं किए हैं। पैसे के भी पैसे की लेन देन हो गई थी। मैं वही बता रहा हूं कि ये सब फ्रॉड है, उस नाम पे कर लेते हैं क्योंकि एक आध नाम जानते हैं कि इन्हीं लोगों में कुछ में होना है, क्या होना है, और वो स्थिति में वो खेल करते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि अब मंत्रियों का चल रहा है, उसमें खेल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब सारे लोग थे तो राहुल जी से जब मिले आकर के जो वहां मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल जी ने कहा कि आप जो है पूरी लिस्ट लेकर के उनसे ही बात कर लीजिएगा, अध्यक्ष जी से। अब फंस गया मामला, क्योंकि अध्यक्ष जी बात करेंगे, अब अध्यक्ष जी जो करेंगे तो उस मामले में किसी को परमिशन नहीं है कि कोई इंटरफेयर कर सके। तो अब परेशानी ये है कि लेकिन उन्होंने संभावित लोगों से तो अपनी कुछ ना कुछ किया ही हुआ है, तो उस कारण से कई सारे ऐसे लोग हैं। तो यदि कोई उनका वाला निकल आएगा तो वो पैसे उनके, नहीं तो सब ठीक है। तो इस तरह का खेल है, मतलब कई सारे हैं जी। राहुल की सारी मेहनत से पानी फेर रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। रात के 8 बजे लुटी सड्डे में हम लोग बात करेंगे कि अमित शाह को राम मंदिर की तारीख की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। रात के 8 बजे लुटी सड्डा जरूर देखिएगा। सुशील जी, अशोक जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीड़ उमड़ी है, उसके क्या संकेत हैं। मुझे यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार।